51% पाकिस्तानी इंतजार कर रहा है कि वीजा लगे इंडिया में चला जाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारे मुल्क के अंदर लोगों को सिर्फ बातें करनी आती और मार खाते रहेंगे, कोड़े खाते रहेंगे, टाइम शेल गो ऑन, जब तक जो है चल रहा है, अल्लाह ही चला रहा है इस मुल्क को। दरअसल उर्दू तो वैसे ही मांगे तांगे के अल्फाज लेकर बनाई गई जुबान। इंडिया को देखें, वो एज अ सर्विस इकोनॉमी भी डेवलप हो रहे हैं, वो एज अ प्रोडक्ट इकोनॉमी भी डेवलप हो रहे हैं। पाकिस्तान किसी भी तरह डेवलप नहीं हो रहा। हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करी जा रहे हैं, महंगा बेची जा रहे हैं। आज की लेटेस्ट न्यूज ये भी है कि आपकी दवाइयों बनाने के लिए भी आपके पास चीजें नहीं है। तो माशाल्लाह कमाल डायरेक्शन है। खाने को रोटी नहीं है, पेट में बोटी नहीं, मजा नहीं जिंदगी का। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, क्या 3rd और 2 नंबर पे आ सकता है इंडिया? बिल्कुल आ सकता है जी। उनकी लीडरशिप जो है कम से कम उनके साथ सिंसियर है। वो कम से कम जो है अपनी कौम को पहले रखते हैं। हम जो है सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट्स, अपनी आल औलाद उनको आगे रखते हैं। हमें सबसे पहले अपनी पावर चाहिए, हमें सबसे पहले अपना पैसा प्रोटेक्ट करना है। अगर मैं बात करूं कंपनीज की, हर एक कंपनी इंडिया में जाकर इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है, पाकिस्तान में कोई नहीं आना चाहता। पाकिस्तान 1947 में इस खित्ते में तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में शामिल था, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, सड़कें भी थी, एरोड्रोम भी थे, एयरपोर्ट भी थे, एयरलाइन भी थी, रेल ट्रैक भी था, वसाइल से माला माल था, एक कैनाल सिस्टम था। हमने इसको खराब किया कि ये जो मसला नहीं मसला। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। न्यूज एनालिसिस पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने वीडियो में देखा कि 51% पाकिस्तानी जो है वो वीजा लेकर भारत आना या अन्य देश जाना चाहते हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान में उनको सेफ्टी नहीं मिल रहा, या ऐसा लग रहा है कि उनका भविष्य जो है वह पाकिस्तान में अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो टेक्निकली तो दिवालिया हो चुका है, मतलब डिफॉल्ट पर चला गया। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास अब $6.7 बिलियन के आसपास फॉरेन रिजर्व है, जिसमें तो $3 बिलियन जो है वो सऊदी का पैसा है, और अन्य $3 बिलियन जो है उसमें चाइना का भी पैसा है, और IMF ने भी कुछ इनको दिया था। तो टेक्निकली देखा जाए तो पाकिस्तान के पास अब खुद का कुछ भी वजूद नहीं बचा है। और जो एक रिपोर्ट आया था जिसमें ये कहा जा रहा था कि जो चाइना के इन्फ्लुएंस कंट्री कौन है, इसमें 82 कंट्री है, जिसमें सबसे पहला नंबर पाकिस्तान का है। मतलब चाइना से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस अगर कोई कंट्री हुआ है तो वो पाकिस्तान हुआ है। तो समझ सकते हैं कि चाइना अब इनको तो पूरी तरह बर्बाद कर ही दिया है। और इमरान खान जो, मतलब पाकिस्तान की बर्बादी में इमरान खान का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। जिस तरह से उसके समय में जितना अजब घोटाला हुआ, चोरी हुआ, वो नवाज शरीफ के तौर पर नवाज शरीफ तो बहुत बड़ा चोर था, लेकिन ये जो मतलब कम टाइम पे आया, 3 साल के लिए जो राज किया, इसमें इतना चोरी कर लिया कि पाकिस्तान को तब डेवलपमेंट की जरूरत थी, लेकिन ये सब चोरी करके खोखला करके चले गए। तो दोस्तों, इसलिए पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज्यादा गुस्सा है पाकिस्तान के जो अपने गवर्नमेंट के ऊपर, और तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो की मजा लेते हैं। मैं मिलता हूं आपको वीडियो की एंड। हमें 60 से 70 कंट्रीज के अंदर फ्री वीजा, विदाउट वीजे के जाने देते थे, लेकिन वो माइनस होकर हमारा वर्स्ट लास्ट के 10 पासपोर्ट से अंदर के रैंकिंग 3रे नंबर पर आ रहा हमारा पासपोर्ट। अगर मैं बात करूं इंडिया की रैंकिंग, इंडिया तकरीबन 120 कंट्रीज के अंदर फ्री वीजे के जा सकता है। क्या वजूहत है कि वो डेवलप हो गया, हमारे पासपोर्ट को डे बाय डे जंग लगता जा रहा है? क्या वजूहत है? Unfortunately, nobody cares. From your government, nobody cares. Your establishment, nobody cares. Bureaucracy, nobody cares. अवाम also nobody cares. तो हम एज अ कॉम, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो पासपोर्ट इससे भी नीचे चला जाएगा, माइनस में भी चला जाएगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी अपनी हरकतें ऐसी हैं। अगर आप किसी ट्रिप पे जाते हैं, UAE जाते हैं, मैं UK 10 साल रहा हूँ, तो आप ओवरऑल इनकी हरकतें और चीज़ें देखते हैं, एज अ कम्युनिटी देख लें, एज पाकिस्तानीज देख लें, तो हमारी हरकतें ही नहीं ठीक हैं। और माशाल्लाह वैसी हमारी गवर्नमेंट की भी हरकतें हैं। दे डोंट केयर, उन्हें फर्क नहीं पड़ता इकोनॉमी के क्या हालात हैं, लोग बदहाल हैं, बिलों के बदहाल हैं, पासपोर्ट से बदहाल है। तो मेरे ख्याल से कोई एक चीज़ नहीं है जो सही हो रही है। तो ये भी होता रहेगा, और मार खाते रहेंगे, कोड़े खाते रहेंगे, टाइम शेल गो ऑन, जब तक जो है चल रहा है, अल्लाह ही चला रहा है इस मुल्क को। यकीन करें कि दुख से कहना पड़ता है, अगर मैं बात करूं 1999 में हमारे फॉरेन रिजर्व और इंडिया के रिजर्व तकरीबन इक्वल थे, लेकिन अभी देख लें हमारे फॉरेन रिजर्व कहां पर आ गए हैं। हमारा फॉरेन रिजर्व अगर मैं बात करूं $7.8 बिलियन से, अगर मैं बात करूं इंडिया के $5.16 बिलियन के फॉरेन रिजर्व है, इतने ज्यादा। अगर मैं बात करूं कंपनीज की, हर एक कंपनी इंडिया में जाकर इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है, पाकिस्तान में कोई नहीं आना चाहता। असल में देखें, जैसे कि आपने फॉरेन रिजर्व्स की बात की है, तो पाकिस्तान के इस वक्त जो करंटली फॉरेन रिजर्व है 6.5 के हैं, और आप इंडिया के ऑन द अदर हैंड देखते हैं तो 500 बिलियन है। और आज की डेट में हमने $200 मिलियन की एक पेमेंट रोक दी है, और हम PIA की और IATA की जो इंटरनेशनल एविएशन की पेमेंट्स है वो भी नहीं कर पा रहे। तो क्यों हो रहा है? क्यों इसलिए हो रहा है कि हमने एज ए इकोनॉमी डेवलप ही नहीं किया। इंडिया को देखें, वो एज अ सर्विस इकोनॉमी भी डेवलप हो रहे हैं, वो एज अ प्रोडक्ट इकोनॉमी भी डेवलप हो रहे हैं। पाकिस्तान किसी भी तरह डेवलप नहीं हो रहा। हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करी जा रहे हैं, महंगा बेची जा रहे हैं। आप सिंपल एक मिसाल ये देखें कि हम एज अ कॉम जो है चाय अफोर्ड नहीं कर सकते, चाय हम वो भी नहीं छोड़ पाते। तो हमारे पास जो अभी $6.5 बिलियन भी पड़ा हुआ है, वो भी मांगे तांगे का पड़ा हुआ है। $3 बिलियन सऊदियों का पड़ा हुआ है, बाकी 3 जो है चाइना का, जो टेक्निकली डिफॉल्टेड स्टेट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर गेम्स है, बल्कि गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है पाकिस्तान में। इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया है, सब महंगा है। हमें मसला है कि जी गाड़ियां महंगी, हर चीज महंगी। यहाँ बनता क्यों? यहाँ कैसे कुछ बनेगा? कमीशन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, वन विंडो ऑपरेशंस नहीं है। आपके पोर्ट के ऊपर आपकी LCयां जो है फंसी हुई है, माल क्लियर नहीं हो रहा। आज की लेटेस्ट न्यूज ये भी है कि आपकी दवाइयों बनाने के लिए भी आपके पास चीजें नहीं है। तो माशाल्लाह कमाल डायरेक्शन है। सर, अगर मैं फॉरेन रेमिटेंस की बात करूं, फॉरेन रेमिटेंस की पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो $31 बिलियन से
अभी इस साल मजीद कम हो गए, $29 बिलियन हो गए। अगर मैं बात करूं पड़ोसी मुल्क की, यकीन करें $81 बिलियन से अब $100 बिलियन को टच कर लिया। हम हुंडी इस्तेमाल करते हैं, वो हुंडी इस्तेमाल नहीं करते, वो डायरेक्ट लॉयल है। क्या वजूहत है, हम लॉयल क्यों नहीं है? क्योंकि हमें तो वैसे इस बात पे भी डूब के मर जाना चाहिए कि वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जिसकी तरह हम देखते हैं कि हमें फॉरेन रेमिटेंस भेजे, जो प्रदेश में बैठा हुआ है, अपने मुल्क अपनी फैमिली की सेक्रीफाइस दे के बेचारा वहाँ बैठा हुआ है, हम उससे वेट करें, हमने उससे वोट का राइट भी ले लिया, ठीक है। तो हमें उसकी इतनी ही परवाह है और लोगों को पता है कि हमारा पैसा जो है पाकिस्तान में सिक्योर है, इकोनॉमी इंडिया में सिक्योर है, उनकी हर चीज ग्रो कर रही है, वो अपना पैसा भेजते हैं बिकॉज वो वहाँ अमीर होना चाहते हैं अपने मुल्क में, अपनी जमीन में। हमारा पाकिस्तानी जो है ये आज 51%, मैं आज एक वेबसाइट पे सर्वे पढ़ा था, 51% पाकिस्तानी इंतजार कर रहा है कि वीजा लगे और वो बाहर चला जाए। तो इसलिए वो पाकिस्तान में पैसा भेज के यहाँ क्या करेंगे, वो तो इंतजार करें वीजा लगे और मैं कहीं सेटल हो जाऊँ। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, क्या 3rd और 2 नंबर पे आ सकता है इंडिया? बिल्कुल आ सकता है जी। उनकी लीडरशिप जो है कम से कम उनके साथ सिंसियर है, वो कम से कम जो है अपनी कौम को पहले रखते हैं। हम जो है सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट्स, अपनी आल औलाद उनको आगे रखते हैं। हमें सबसे पहले अपनी पावर चाहिए, हमें सबसे पहले अपना पैसा प्रोटेक्ट करना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारे मुल्क के अंदर लोगों को सिर्फ बातें करनी आती हैं, हम अमल करने वाले लोग हैं ही नहीं। हम बातों पे ही शुरू होते हैं, बातों पर ही खत्म हो जाते हैं। दरअसल उर्दू तो वैसे ही मांगे तांगे के अल्फाज लेकर बनाई गई जुबान कि उर्दू बजाते खुद एक बिगड़ी हुई शक्ल है दीगर जुबानों की। बुरा लगा, ये हकीकत। उर्दू कहते हैं साहब, रेख्ता को उर्दू कहते हैं। उर्दू बुनियादी तौर पे एक लश्कर, यानी लश्कर भी किसका? चंगेज खान के लश्कर का नाम उर्दू था। चंगेज खान बेचारा मर गया, उसका मकबरा भी कहीं नहीं मिला, उसकी सिर्फ एक यादगार बाकी है नाजरीन, एक यादगार, और उस यादगार का नाम है उर्दू जुबान। उसकी कौम भी पता नहीं कहां बटबटा गई, उनकी अपनी जुबान भी पता नहीं कहां गई, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन उर्दू दरअसल चंगेज खान के लश्कर की जुबान है। समझ में आई? अब ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि चंगेज खान ने सारी दुनिया के लोगों की फेंटी भी लगाई, तो हर कोई उसका दुश्मन है। खैर, अब लंबी कहानी क्या सुनानी, इससे पहले के पेशकार मुझे कह के साहब बदलो मौजू, तो सीधी सी बात है कि ये जो मसला नहीं, मसला। दरअसल बात यह, मैंने उस दिन देखा, लेकिन मसले का हल भी तो निकालना है, हल कोई नहीं निकालता। उर्दू जुबान पर बात हो गई, कल्चर के मुतालिक बात हो गई है, लेकिन भाई खाने को रोटी नहीं है, पेट में बोटी नहीं, मजा नहीं जिंदगी का। तो हम वो कौम को बहुत शर्म दिलाते हैं, लेकिन हम भी पक्के बेशर्म है, बिल्कुल शर्म नहीं खाते। मसला ये है कि अवाम के पास खाने को रोटी नहीं है, लोगों के पास मुलाजमतें नहीं है, लोगों के पास कुव्वत खरीद नहीं है, महंगाई की शरह इस तेजी से बढ़ रही है कि काबू किसी के आ नहीं रही, डॉलर वो भाग रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ में नहीं आ रहा। मसला तो ये, लेकिन फ्रैंक बात यह है शुजात मुबारक साहब कि ये रकबा जो तकरीबन 7,94,000 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर मुहित है, ये सिर्फ 10 करोड़ लोगों को अगर केटर कर रहा होता तो वसाइल बहुत होते, हालात बेहतर होते। यह 25 करोड़ लोगों को नहीं खिला सकता। आपको इस बात को मानना पड़ेगा। नहीं खिला सकता। हमारे पास ना दालें नहीं है खिलाने के लिए, हमारे पास आटा नहीं है खिलाने के लिए। पाकिस्तान 1947 में इस खित्ते में तरक्की याफ्ता तरीन मुमालिक में शामिल था, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, सड़कें भी थी, एरोड्रोम भी थे, एयरपोर्ट भी थे, एयरलाइन भी थी, रेल ट्रैक भी था, वसाइल से माला माल था, एक कैनाल सिस्टम था। हमने इसको खराब किया। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोगों का कहना था कि अब मुल्क में खाना जंगी का हालत शुरू होने वाला है, क्योंकि लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रहा है और पेट में कुछ बचा नहीं रहता रात का, ना कि लोग कुछ मतलब एम्प्लॉयमेंट तो है ही नहीं पाकिस्तान में। कौन सा एम्प्लॉयमेंट, कौन रोजगार देगा? आप अगर पाकिस्तान में चले जाएं तो देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में अगर अच्छा बिजनेस कोई है तो वो होटल बिजनेस। लोग होटल खोल के बैठ जाते हैं, अच्छा खाना पकवान, मतलब ये रसोइया ही लोग बनते हैं। क्योंकि आप जानते होंगे कि जिस तरह से मतलब लोगों के पास अब खाने के लिए जो मंदी बढ़ रही है और गैस के रेट जिस तरह से बढ़ रहे हैं, लोग अपने घर में खाना नहीं पकाते हैं, जाके होटल खा के आ जाते हैं, क्योंकि उसमें लोगों का कम खर्चा होता है। तो ये बात आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का हालत कैसा है। और पेट्रोल डीजल की बात तो छोड़ दिया जाए, और जिस तरह से जो वेजिटेबल्स है उनका प्राइस भी दिन ब दिन इतना ज्यादा बढ़ रहा है। टमाटर तो 400 हो गया था, ये जो अक्टूबर या सितंबर तक तो हो गया था, ये आप जरूर जानते होंगे अगर पाकिस्तान मीडिया को फॉलो करें। और टीटीपी और तालिबान ने मिलकर इनका जो हालत बनाई है डूरैंड लाइन पर, वो तो क्या ही कहना। मतलब आप क्या कहें, मतलब एक तो इकोनॉमी की मार पड़ रही है, और एक जो बाहरी खतरा है अफगानिस्तान की तरफ से टीटीपी और तालिबान का, वो सो है ही। और यहाँ पर भारत जो आग दिखा दिया है, पीओके भी ले लेंगे, ये हो गया। और वहां पर चाइना से इतना लोन ले लिया है, उसको भी चुकाना पड़ेगा। और इनका अगर देखा जाए और अगले आने वाले 3 साल में इनको 173 अरब डॉलर, इनको $1 बिलियन इनको कर्जा चुकाना है, लेकिन उनके पास है कितना। और
देखा जाए तो $6.7 बिलियन उनके फॉरेन रिजर्व बचे, और जो आने वाले 5 साल में इनको $20 बिलियन एक साल का मतलब जो घाटा चलने वाला है, इस 5 साल में इतना $20 बिलियन का उनको घाटा सहना पड़ेगा। तो पाकिस्तान अब बचेगा क्या? अगर इसको पाकिस्तान को कोई बचा पाएगा वो तो अपना जो जो उसका नाजायज व्याप है ये मतलब चीन बचाएगा, और अगर नहीं तो अमेरिका भारत के यहाँ पर जो करना चाहता है कुछ, वो आप जानते हैं कि अमेरिका का टारगेट क्या था जब पाकिस्तान को वो अगले जो जंग में जो हेल्प करता था, तो अमेरिका भी इनडायरेक्टली वो भारत को ऐसे सपोर्ट नहीं करता, वो पाकिस्तान के साथ ही हमेशा रहता है। तो पाकिस्तान को वो बचा सकता है, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट में कोई किसी को रखना भी अमेरिका यहाँ पर चाहेगा चीन के बाद, तो भारत ही सबसे ज्यादा बड़ा इकोनॉमी बनने वाला है अगर चीन का कुछ अमेरिका ने किया, तो इसलिए अमेरिका भी साथ दे सकता है पाकिस्तान का। लेकिन अगर कोई साथ नहीं दिया इस वक्त में, और इस वक्त में तो अमेरिका में भी इन्फ्लेशन है और चीन में भी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, तो इसलिए पाकिस्तान को कोई मतलब पाकिस्तान का साथ कोई नहीं देना चाहता। इस जो माहौल बना हुआ है अभी, जो मतलब पूरे वर्ल्ड में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उधर रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हर कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पर है, और रिसेशन भी आ गया है इतना ज्यादा, और नौकरी से लोगों को बाहर किया जा रहा है। तो इस टाइम पे पाकिस्तान को पूछेगा कौन? और पाकिस्तान देश को दे भी, किसी देश को दे भी क्या देगा? गधा बेचकर अपना ही पैसा चुकाएगा या क्या करेगा? उसके पास है क्या? मतलब वही कह सकते हैं कि पाकिस्तान अब तो मतलब कहीं भी कभी भी रात में शहबाज शरीफ आकर ये बोल सकते हैं कि नाजरीन अब देश दिवालिया हो गया, जाओ मजे करो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए, और पाकिस्तान अगर दिवालिया हो जाएगा इसमें आपका क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। मैं मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।